May peace, mercy, and blessing of Allah subhanahu wa ta'ala upon you. Today we are going to talk about some actionable ideas that how you can become emotionally intelligent. First idea is mindful meditation. जी, mindful meditation ये है कि आप जो सेंस कर रहे हैं और जो फील कर रहे हैं, यू शुड नो दैट व्हाट यू आर सेंसिंग एंड फीलिंग। मगर इसमें एक ज़रूरी चीज़ है कि आपने किसी को जज नहीं करना। आपके माइंड में जो भी चल रहा है, जो आप देख रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं और आप क्या फील कर रहे हैं। मगर उसके लिए आपको नॉन जजमेंटल होना पड़ेगा। ये माइंडफुल मेडिटेशन की जो मेन थीम है वो यही है कि आपको नॉन जजमेंटल होके सोचना पड़ेगा। माइंडफुल मेडिटेशन के बहुत सारे तरीके हैं और रिसर्च ये प्रूव कर चुकी है कि इट रिड्यूस नर्वसनेस, इट रिड्यूस एंजाइटी, डिप्रेशन एंड स्ट्रेस। और बहुत सारी जो आपके साथ प्रॉब्लम फेस आप कर रहे होते हैं लाइफ में, माइंडफुल मेडिटेशन उसको रिड्यूस करती है। दूसरी तरफ माइंडफुल मेडिटेशन आपके पास आपकी इमोशनल अवेयरनेस को, आपके सेल्फ वर्थ को, सेल्फ कंट्रोल को, आपके पास पेन की टॉलरेंस को, इमोशनल टॉलरेंस को और इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। आपको सेल्फ कंपैशन को, सेल्फ लव को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है और आपके अंदर बहुत सारी टॉलरेंस प्रोड्यूस करती है जिससे आप नॉर्मल लाइफ में बहुत अच्छी तरह फंक्शन कर सकते हैं। माइंडफुल मेडिटेशन के बहुत सारे तरीके हैं। इसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं जिसमें आपके पास बहुत सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन की एक्सरसाइजेज होती हैं। इसके अलावा आपके पास जो है विजनरी एक्सरसाइजेज होती हैं कि आपको एक जगह पे बस खामोशी से बैठ के एक आवाज़ को सुनते हैं और उसके ऊपर फुल फोकस करते हैं, अपनी ब्रीदिंग इन और ब्रीदिंग आउट को देखते हैं आप। और मतलब आप अभी भी आप ये कर सकते हैं, आप किसी रूम में एक अकेली खामोश जगह पे जहाँ पर कोई शोर ना हो आप बैठ जाएँ और वहाँ 5 मिनट्स के लिए कोई भी माइंडफुल मेडिटेशन की वीडियो आप ऑन कर लें और वो आपको खुद ब खुद गाइड करेंगे कि आपने क्या करना है, तो आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स उसके बाद फील करेंगे। सेकेंड आइडिया इज़ दैट राइट डाउन योर इमोशंस। कभी कभार हम लोगों के दिल के ऊपर स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम उस स्ट्रेस को बाहर नहीं निकाल सकते। तो जब आप कोई बात कह देते हैं तो बहुत सारा स्ट्रेस उससे ही रिलीज़ हो जाता है। तो अगर आप कोई बात कर नहीं पा रहे हैं तो सबसे बेस्ट यही होगा कि जस्ट राइट योर इमोशंस डाउन, कि आप क्या फील कर रहे हैं। जब आप एक डायरी के अंदर लिख लेते हैं तो उससे 70% आपका जो दिल का बोझ है वो बहुत ज़्यादा हल्का हो जाता है। थर्ड आइडिया इज़ कॉग्निटिव बिहेवियल थेरेपी। अब जो CBT है, कॉग्निटिव बिहेवियल थेरेपी, आप बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट के पास जाएं तो आपके पास जब आप काउंसलिंग के लिए जाते हैं तो बहुत सारे साइकेट्रिस्ट जो हैं आपको CBT ही यूज़ करते हैं। अब CBT का मेन कोर मैं आपको समझा देती हूँ क्या है। थीम इसका ये है कि आपके पास जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो नेगेटिव इमोशंस को बनाती हैं या जन्म देती हैं। आप नेगेटिव थॉट्स को ख़त्म कर लें, नेगेटिव इमोशंस खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएंगे। CBT के ऊपर पूरी एक किताब है डेविड बर्न्स की, फीलिंग गुड, बहुत अच्छी किताब है। उसमें कहते हैं कि हमारे जहन में कुछ चुंटियाँ घुस जाती हैं जिनको एंट्स कहा जाता है, ANTS, एंट्स, ऑटोमेटेड नेगेटिव थॉट्स। जो नेगेटिव थॉट्स हैं ये आपकी थिंकिंग पैटर्न को बहुत ख़राब करती हैं और आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस इससे बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जब आप हर चीज़ के बारे में नेगेटिव सोच रहे होते हैं तो आप नेगेटिव ही इमोशंस की तरफ ज़्यादा जाते हैं। और जब आप अपनी थॉट्स को चेंज करेंगे, आप अपनी थॉट्स को पॉजिटिव के साथ रिप्लेस करेंगे तो आपकी जो एंड्स हैं वो भी कम हो जाएगी और आप इमोशनली इंटेलिजेंट होने लग जाएंगे। मेरे पास बहुत से बच्चे आते हैं, मुझे कहते हैं कि नहीं मैम हम तो नेगेटिव नहीं सोचते। तो मैं उनको एक एक्सरसाइज देती होती हूँ। मैं कहती हूँ कि आप सिर्फ़ और सिर्फ आधा घंटा खामोश हो जाओ, किसी से बात नहीं करनी, बस आप एक जगह पर बैठ जाओ, लोगों को ऑब्जर्व करो। आप ये देखोगे कि आप आधे घंटे तक आपने अपने ऊपर देखना और आप क्या सोच रहे हो, आपने उसके ऊपर फोकस करना है। आपको आधे घंटे में पता लग जाएगा कि आप कितना पॉजिटिव सोचते हो और आप कितना नेगेटिव सोचते हो। याद रखिए कि जो हम लोगों में ना नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो गई है। हम किसी के बारे में अच्छा सोचते ही नहीं है, हम किसी को अच्छा होते हुए देख ही नहीं सकते, हम हर एक के बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते रहते हैं। तो जब ये नेगेटिविटी हमारे बीच में से ख़त्म हो जाएगी तो हम बहुत पॉजिटिव तरीके से जो है कि ग्रोथ हमारी बहुत अच्छी हो जाएगी। पॉजिटिव तरीके की तरफ जब हम जाएंगे, पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ जाएंगे, अपनी थॉट्स को बेहतर करेंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा और हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। फोर्थ पॉइंट इज़ चेंज योर फिजियोलॉजी। यस, अपने जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ से उठ जाएँ, अगर लेटे हुए हैं तो फिर भी उठ जाएँ
और या अगर लेटे हुए तो उठ के चलने लग जाएं, अगर चल रहे हैं तो आप भागने लग जाएं। तो आपके पास जो भी, याद रखिए कि जो मोशन है वो इमोशन को जन्म देता है। मोशन क्रिएट्स इमोशन। जो टोनी रॉबिन्स हैं, बहुत बड़े मोटिवेशन स्पीकर हैं, वो कहते हैं किसी भी इमोशन को चेंज करने के लिए आपको जब बिहेवियरल रिस्पॉन्स या रिजल्ट चाहिए तो आप अपने इमोशन को चेंज करें, आप उसके अंदर मोशन लेकर आ जाएं। जब आप मोशन लेकर आएंगे तो आपका इमोशन खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। देखिए, कभी कभार हर चीज़ का जवाब देना अच्छा नहीं होता, कभी कभार वहाँ से खामोशी से चले जाना चाहिए। तो समझ, अगर आपको किसी पे बहुत गुस्सा आया हुआ है, मैं फॉर एग्जांपल आपको बता रही हूँ, तो आपको वहाँ से उठ के चले जाएं, क्योंकि इस्लाम भी यही कहता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही कहते हैं कि अगर आप गुस्सा अगर आपको आया है तो आप अगर खड़े हो तो आप बैठ जाओ, आप बैठे हैं तो लेट जाओ, और अगर आप फिर भी ठीक नहीं हो रहे हैं तो फिर आप उठ के वहाँ से निकल जाओ और आप भागना स्टार्ट कर लें। आप इस चीज़ को देखेंगे कि इस पर रिसर्च हो चुकी है कि जब आप रनिंग करते हैं, रनिंग के थ्रू आपको पसीना आता है और उसमें जितने भी आपके जो हार्मोन्स हैं पेन के और जो गुस्से के, जितने भी आपके पास हार्मोनल चेंजेस आपकी बॉडी में होती हैं तो वो रिलीज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप थोड़े से काम डाउन हो जाते हैं। तो just change your physiology and you will feel the results. The fifth point is breathing exercises. मेडिटेशन में भी आप कर सकते हैं, मगर आप वैसे भी बैठ के कर सकते हैं। कभी आप जहाँ बैठे हैं वहाँ बैठ जाइए, अपनी आंखों को बंद करिए और अपने नाक से सांस अंदर लेते हुए आप दिल के अंदर 5 तक काउंट करें, और जब आप सांस बाहर निकालेंगे 5 से काउंट करने के बाद, तो 5 तक आप काउंट करें दिल में ही और मुंह से सांस बाहर निकाल दें। 4 से 5 पर आप ऐसे करेंगे तो आप खुद ब खुद रिलैक्स फील करेंगे। जब अपनी आंखें आप खोलेंगे तो आप खुद ब खुद बहुत ज़्यादा काम डाउन और बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगे। 6th पॉइंट है जस्ट गो एंड हेल्प अदर हु इज़ इन नीड। जब आप किसी की मदद करते हैं आपको कुछ ऐसी खुशी मिलती है जिसको आप बता नहीं सकते, आप वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन नहीं कर सकते। रिसर्च ये कहती है कि 33% आपका स्ट्रेस बहुत कम हो जाता है जब आप किसी इंसान की हेल्प करते हैं जो कि उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। किसी को बताइए मत कि मैंने जाके हेल्प की है, बस आप खामोशी से जाइए और जाके हेल्प कर लें, फिर आप देखिएगा कि आपको कितनी दिली खुशी मिलती है। देखिए, हेल्प बहुत सारी किस्म की होती है, फिजिकल भी होती है, इमोशनल भी होती है, और आप किसी को पैसे वगैरह दे के भी उनकी हेल्प कर सकते हैं। मैं एक छोटी सी अपने स्टूडेंट्स को बताया करती हूँ कि आप कभी मोहल्ले में निकल जाएं, आपके मोहल्ले के जो 40 घर हैं वो आपके मोहल्ले में आते हैं और उनका आपके ऊपर हक है, अगर उनमें से कोई भी भूखा सो रहा है तो आपको उसके बारे में हिसाब देना पड़ेगा। आप मोहल्ले में जाइए, देखिए, अगर किसी को आपकी ज़रूरत है तो आप उनकी हेल्प आउट करें, ये आपका हक है। 40 घरों तक आपको पता होना चाहिए कि आपके मोहल्ले में आसपास कौन है। साथ साथ अपने घर वालों की हेल्प करिए। ठीक, घर में किसी को अगर आपकी ज़रूरत है तो आप उनका हाथ बटाइए। माँ बाप से ज़्यादा प्यार करने वाला कोई नहीं है, सारे काम उनके करिए और दुआएं भी लें और अपना फ्यूचर बनाएं। 7th पॉइंट इज़ रीफ्रेमिंग। रीफ्रेमिंग क्या है आपके पास? आपने बस ये सोचना है कि जो भी होता है तो वो बेहतरी के लिए ही होता है। अपनी थॉट्स को अपने से रखना, आपने बोलना है कि जो भी हुआ है इसमें बेहतरी है, जो भी हुआ है इसमें अल्लाह पाक की बेहतरी है, और ये ही आपको फ्यूचर में आगे बढ़ाने के लिए ये होना था। जब आप पास्ट इवेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं और आप कहते हैं कि ये नहीं होना था, ये क्यों हो गया, ऐसे क्यों हो गया, ये तो बड़ी बुरी बात होगी, जब आप ऐसी बातें सोचने लग जाते हैं तो इससे आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और आप खुद ब खुद बहुत ख़राब होते हैं। आपका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा आपको डाइवर्ट कर लेता है और आप बहुत अजीब मामलात में पड़ने लग जाते हैं। आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है इस मामले में। तो अपने आप को न्यूट्रल रखिए, जो भी होता है उसमें अल्लाह पाक की बेहतरी होती है। एक बादशाह था और उसका बहुत अच्छा वज़ीर था। एक दफ़ा क्या हुआ कि एक तलवार गिरी, बादशाह के पाँव की उंगली कट गई। तो वज़ीर से उसने कहा कि देखो मेरे पाँव की उंगली कट गई। तो वज़ीर ने कहा कि बादशाह सलामत, जो भी होता है वो बेहतरी के लिए ही होता है। तो बादशाह ने गुस्से में आके उसको जेल में बंद कर दिया। अब 1 महीना गुजर गया और बादशाह शिकार के ऊपर गया। जब शिकार के ऊपर चला गया तो वो जंगल में इतना ज़्यादा डीप चला गया कि उसको पता ही नहीं लगा कि कोई बहुत ही एक हबशियों के जाके डेरे में वो फंस गया। तो वहाँ से उन लोगों ने क्या किया कि उसको पकड़ के वहाँ से ले गए, उसके साथ कोई लोग नहीं थे। तो अब उन हबशियों को उसको सूली के ऊपर चढ़ाना था। वो अपने किसी देवता की इबादत कर रहे थे और उनको पूरी का पूरा एक ज़िंदा इंसान चाहिए था जिसको वो ज़िंदा जलाते। वो ढोल बजाने लग गए और उसको मारने का पूरा बंदोबस्त होने लग गया। तो वहाँ पर एक और बंदा आया, उनका जो बड़ा था, उसे जो देखा तो उससे कहा कि रोक लो, ढोल बजाना रोक लो, ये बंदा जो है कि इसको हम लोग नहीं चढ़ा सकते, इसकी हम देवता की जो है कि वो नहीं कर सकते उसके आगे उसकी कुर्बानी, क्योंकि ये इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसकी पाँव की उंगली नहीं है। उनको पूरे का पूरा कंप्लीट बंदा चाहिए था, तो उसको छोड़ दिया।
बादशाह इस चीज़ को समझ गया कि जो होता है बेहतरी के लिए होता है। जब वो अपने दरबार में वापस गया, उसने वज़ीर को बुलाया, उसने वज़ीर से कहा ठीक है, मेरे लिए तो मुझे समझ आ गई कि जो होता है बेहतरी के लिए होता है, जो तुमने बात की थी, मगर तुम्हें मैंने जो है कि 2 महीने के लिए कैद में रखा हुआ था, तुम्हें क्या बेहतरी मिली? तो उसने कहा कि बादशाह सलामत, मैं आपका बहुत करीबी वज़ीर हूँ, मैं होता तो आपके साथ ही होता और मेरे पाँव की उंगली नहीं कटी हुई थी, अगर आपको वो ना चढ़ाते तो मुझे ज़रूर चढ़ा लेते। तो इसमें यही बेहतरी थी कि मैं जेल में था, अगर मैं जेल में ना होता तो ऑब्वियसली अभी तक मैं मर चुका होता, तो इसमें भी बेहतरी थी। तो याद रखिए कि जो होता है बेहतरी के लिए होता है। तो ऑब्स्टिकल इन द वे बिकम्स द वे। ओके, जब अल्लाह पाक ने आपको एक मकाम तक पहुंचाना होता है ना, तो आपको बहुत सारी ऑब्स्टिकल से गुजारते हैं, उससे आप परेशान मत होइए, क्योंकि वो आपको एक लेवल पर पहुंचाने के लिए ज़रूरी हैं। अगर अभी आप अपने पास्ट को देखें तो आपको पता लगेगा कि आप बहुत सारी मुश्किल से गुजर के आए और वो पता नहीं कैसे आप गुजर के आ गए, मगर उनने आपको स्ट्रॉन्ग बनाया, उनने आपको बेहतर बनाया। तो याद रखिए कि जब आप आगे जाएंगे कुछ टाइम के बाद, दोबारा से आप ऐसे ही सोचेंगे। तो आप कभी सोचते होंगे बहुत सारे इवेंट्स पे कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, तो ये अगर आप अभी बैठ के सोचें तो आपको खुद समझ आ जाए कि जो होता है वो बेहतरी के लिए होता है। इमोशनली इंटेलिजेंट होने के लिए आपको रोज़ अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, हर वक्त अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। याद रखिए, चांद का सफ़र इतना तवील नहीं है, अपने अंदर का सफ़र सबसे ज़्यादा तवील है। जो शख्स अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता तो वो दुनिया को क्या कंट्रोल करेगा। सो ये याद रखिए कि अपने ऊपर कंट्रोल रखिए और अपनी इमोशंस के ऊपर कंट्रोल रखें, ताकि आप एक इमोशनल पपेट ना बन जाएं और आपकी लाइफ अच्छी रहे।